सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 179वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं और पहले मंत्र का हमने स्वाध्याय किया था जिसमें गृहस्थ आश्रम का समय सुनिश्चित किया था, बताया था कि विद्या अर्जन प्रथम करना है और विद्या अध्ययन करके पुरुषार्थ करके ब्रह्मचर्य आश्रम की मर्यादा को व्यवस्थित करते हुए अपने समुचित विद्या अध्ययन में श्रम किया गया है और उस प्रकार से जब वह विद्या से युक्त हो जाता है युवक या युवती, तो उस युवती का कन्या का जो शक्ति का संचय करने वाला पुरुष है पत्नी के रूप में उसको ग्रहण करके गृहस्थ में प्रवेश करे। शरीर से भी मन से भी दोनों को बलिष्ठ होना चाहिए, वर को भी वधू को भी। उस युवक को उस युवती को जिसने अपने शरीर को मन को पूर्ण रूप से साधा है, तपस्या की है, ब्रह्मचर्य काल की तपस्या ही सबसे श्रेष्ठ तपस्या कही जाती है और यही पिछले वेद मंत्र में हमने पढ़ा था। इसका जो पालन करता है जीवन में, वो मान के ये हम चले कि वो पूरे जीवन का आधार तैयार कर रहा है और आधार यदि बिल्कुल ठीक है, ठोस है, मजबूत है, शक्ति संपन्न है, तो कोई चिंता पूरे जीवन की होती नहीं है। और जिसके जीवन में कोई तैयारी नहीं है, आलस्य है, प्रमाद है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल कपट से युक्त जिसका जीवन है, उसका जीवन भी ये समझ लीजिए कि कोई जीवन है क्या, अर्थात ना के बराबर है। उसका होना ना होना दोनों बराबर है। परंतु यदि वो सात्विक स्थिति में आगे चल रहा है, बढ़ रहा है और वह जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि तन और मन हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों से भी प्रभावित होते हैं, तो इसमें बिल्कुल निराशा नहीं आनी चाहिए कि मैं कैसा हूं, कैसी हूं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हूं। जो कुछ भी पूर्ण पुरुषार्थ के बाद मिले, तन का या मन का जो उत्साह है, जितना भी पुरुषार्थ करने के बाद मिले उतना हमको ग्रहण कर लेना चाहिए और पुरुषार्थ निरंतरता के साथ करते ही रहना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये चर्चा की थी और दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। कहा है कि ये चिद्दी पूर्वम अरितसापा असंसाकम देवीभिर वदनृतानि ते चिदवसावासुर नह्यंतम मापुः समूनु पत्निर्वृषभिर जगम्युः। कहा कि ये जो चित्त ही निश्चय से पूर्वे अपना पूर्ण करने वाले ऋत सापह, ऋत से अपना मेल करने वाले आसन थे और जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में अपना पालन पूर्ण किया, ऋत ज्ञान वेद के सत्य ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न किया और जिन्होंने देवे भी साकम अपनी आचार्यों के साथ ऋतानी अवदन सत्य जानों का ही उच्चारण किया है, ते चित वे भी अवासुहु, अर्थात जीवन के अंत की ओर बढ़ गए हैं, उनका जीवन ढलने को आया है, सत्य जानों का ही उच्चारण किया करते हैं वे अवासुहु।
परम अंतम नहीं आप हो, जान के अंत को प्राप्त नहीं किया है। जान के अंत तक पहुंचकर गृहस्थी बनने का विचार करना तो व्यर्थ है। अतः नु अब पूर्व इसके कि जीवन ढलना आरंभ हो जाए, अर्थात युवा अवस्था में ही वो निश्चय से पत्नी, जो पत्नियां हैं वृषभी शक्तिशालियों पति के साथ जो है संजगमी हो, संगत होकर के रहें, इस प्रकार से मिल करके अपने वंश कर संतान को जन्म देने वाले हों। ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञानी आचार्यों के साथ ऋत ज्ञान को प्राप्त करने वाले युवकों को युवा पत्नियां मिले, अर्थात जिनमें पूर्ण सामर्थ्य, ऐसा युवक भी ऐसी युवती भी जो निरोग है, न मन का रोग है न शरीर का रोग है। अपवाद में तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है रोग, इससे शरीरम व्याधि मंत्रियम, जब हमारे असंयम पूर्वक दिनचर्या हमारी होगी तो कुछ न कुछ तो होता ही होता है। परंतु एक जो स्तर हमारा है उस स्तर से हमको नीचे नहीं आना चाहिए, इसलिए बात कही है और बहुत सुंदर ही बात है, इसको हमको ऐसे ही करना चाहिए। और परिवार को चलाने के लिए बहुत ही सुंदर बात कही है कि कैसे जीवन को जो है जीना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऋषि लोपामुद्रा है, अगस्त्य है और देवता दंपति, दंपति की चर्चा चल रही है। वेद सबके लिए जान देता है, सबका ख्याल रखता है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। विद्यार्थी से लेकर के हम चारों आश्रमों की चर्चा करें तो चारों आश्रमों का उल्लेख है, सबका ध्यान रखता है, इसको कोई सीमा में बांध नहीं सकता वेद ज्ञान को। तो ये बात कही है। और श्रमशील समन्वित जीवन, अर्थात सब शत्रुओं को जीत करके दीर्घ जीव व सफल जीवन जीने वाले होते हैं कौन? जो श्रमशील पति पत्नी होते हैं, जो श्रमशील साधक होते हैं, जो श्रमशील श्रम करने वाले जो भी युवक युवतियां होते हैं, वास्तव में वो जब सच्चा दाम्पत्य जीवन जीते हैं तो उस अध्यात्म में कभी विश्राम नहीं है, कभी भी विश्राम नहीं है। विश्राम किसमें है? कार्य के कार्यांतर में विश्राम है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा कर्तव्य है वो श्रमशील होना चाहिए। कर्तव्य तो लोग करते ठीक है, हो जाएगा, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं, श्रमहीनता में रहते हैं, तो जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है और इस जीवन का ये बहुत बड़ा तिरस्कार है। इस तिरस्कार से बचने के लिए हमको वेद की शरण में आकर के वेदानुकूल आचरण करके ही जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। इस वेद मंत्र को मैं लिख देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण वेद मंत्र है, फिर आगे चर्चा करते हैं। ओम न मृषा श्रांतम न मृषा श्रांतम यदवन्ति देवा
विश्वा इत्स्पृधो अभ्यस्नवाव अभ्यस्नवाव जया वेदत्र शतनीथमांजिं शतनीथमांजिं यत् समयांच यत् सम्यञ्च मिथुनावभ्यजाव मिथुनावभ्यजाव ओम नामृषा श्रान्तं यदवन्ति देवा विश्वा इत्स्पृधो अभ्यस्नवाव जया वेदत्र शतनीथमांजिं यत्सम्यञ्चा मिथुनावभ्यजाव ओम नामृषा श्रान्तं यदवन्ति देवा विश्वा स्पृधो अभ्यस्नवाव जया वेदत्र शतनीथमांजिं यत्सम्यञ्चा मिथुनावभ्यजाव ओम नमृषा श्रान्तं यदवन्ति देवा विश्वा इत्स्पृधो अभ्यस्नवाव जया वेदत्र शतनीथमांजिं यत्सम्यञ्चा मिथुनावभ्यजाव। बहुत ही सुंदर बात कही है। कहा कि जो पहले ऋषि का लोपा मुद्रा
ने जीवन को 3 भागों में विभक्त करते हुए बात कही थी। 2 मंत्रों में उसकी चर्चा आई थी। और अब अगस्त्य कहते हैं कि न मृषा, यह सत्य नहीं है यत् की श्रांतम, श्रम के द्वारा श्रांत पुरुष को देवाः सब देव अवंती रक्षा करते हैं। न ऋतेर संतस्य सख्याय देवाः, जो श्रमशील नहीं देव उनके मित्र नहीं होते। यदि ब्रह्मचर्य काल से लेकर के दाम्पत्य जीवन काल में भी हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पुरुषार्थ से डरते हैं, तो कभी भी देव हमारी रक्षा नहीं करते। जो अपनी स्वयं की रक्षा सुरक्षा करता है, अपने स्वयं को जीवन को सुंदर बना करके चलाता है, उसे सब सहयोग करते हैं, उसे देव भी चाहते हैं। अतः यह बिल्कुल सत्य है कि सब देवों से रक्षित होकर के, श्रम करते हुए सब देवों से रक्षित होकर के हम पति पत्नी, क्योंकि दाम्पत्य जीवन की चर्चा चल रही है और देवता दंपति है, कहा कि जो पति पत्नी आपस में रक्षित होकर के जीवन को चला रहे हैं, इत निश्चय से विश्वास सब स्पृधा, स्पर्धा करने वाले शत्रुओं को भी अभी अस्नवाव जीत लें। श्रम के द्वारा शक्तिशाली बनकर के ही हम काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जितना जितना हम अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को बढ़ाते जाएंगे, उतना उतना इस जीवन और इस जगत पर हमारा आधिपत्य होता जाएगा, उतना उतना नियंत्रण आता जाएगा। अगर हम प्रमाद करेंगे, आलस्य करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो वह जो सामर्थ्य उस ईश्वर से हमको मिला वो भी धीरे धीरे क्षीण होता चला जाएगा। इसलिए कहा है कि श्रम के द्वारा शक्तिशाली बनकर के ही हम इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अत्र इस जीवन में हम शतनीथम 100 वर्ष तक चलने वाले आजिम, इस जीवन संग्राम को जयावइत जीतेंगे ही। कितना आत्मविश्वास से यह भरा वेद मंत्र है, हमको आत्मविश्वास दे रहा है, आत्मविश्वास हमारे अंदर जगा रहा है कि जयावइत, जीतेंगे ही जीतेंगे। यदि समयंचा, मिलकर चलने वाले मिथुनौ, हम दोनों अभ्यजाव, वेद मंत्र में क्या कहा है? मिथुनाव अभ्यजाव, अर्थात इन शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे। वस्तुतः पति पत्नी का परस्पर जो समन्वय जीवन है, समन्वयमय जो संगतिकरण है, जो एक दूसरे के प्रति जो सम्मान का भाव है, जो एक दूसरे के प्रति आदर का भाव है, उस आदर के भाव से युक्त होकर के जब पति पत्नी अपने जीवन को चलाते हैं, जगत को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो निसंदेह है यह अंदर का जो शत्रु है या बहुत सारे जो शत्रु हैं उनका भी दमन होता है और बाहर के शत्रुओं का भी दमन होता है। इस दृष्टि से ये कहा है कि जीवन यात्रा की सफलता के लिए यह पहली और मौलिक बात है कि समन्वय होना चाहिए आपसी। आपसी समन्वय नहीं होगा तो परस्पर जीवन हमारा शुद्धता से, पवित्रता से, अच्छाई और सच्चाई के साथ नहीं चल सकता है। इसलिए उसमें शक्ति, हमारी समय शक्ति भी व्यर्थ होती है, शक्तियां व्यर्थ हो जाती हैं। व्यर्थ ही नहीं, एक दूसरे को नीचा ही दिखाने में लगी रहती हैं। हमारी जो शक्तियां हैं
जो मिलजुल करके बड़े से बड़े विकट संकट को भी हरा देती हैं और उस पर विजय प्राप्त कर लेती हैं। वही जब दो शक्तियां एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष से या एक दूसरे के प्रति छीटा कसी का भाव रखने लगेंगे, तो वह समय और वह शक्ति एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे की कमी निकालने में, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तू तो ऐसी है, तू तो, और तू तो मैं घर में चलती रहती है। जिसका प्रभाव क्या होता है? जिसका प्रभाव ना संतान अच्छी और ना परिवार अच्छा। झगड़ा, फसाद, झंझट चलता रहता है और यह अंतिम श्वास तक चलता रहता है। जीवन का कुछ सुख मिला नहीं, जीवन में कुछ आनंद आया नहीं। इसलिए कहा है कि यदि अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, तो हमको परस्पर मिलजुल करके जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए और पति पत्नी श्रमशील हों, परस्पर मिलकर के चलने वाले हों, तब ये सब शत्रुओं पर जो है विजय प्राप्त करके, जीत करके दीर्घ जीव व सफल जीवन बन जाते हैं। सफल जीवन हो जाता है, दिव्यता से भव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। एक पल का भी नैराश्य जीवन में नहीं आ पाता है। इसलिए अपने जीवन का हर पल हर क्षण हमको प्रयास करके सुंदर बनाने का इसको प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से जब जीवन में धर्म की कमाई हम कमाते हैं, धर्म की कमाई, ये अपना जो निजी जीवन है, इस जीवन में भी अनेक कर्तव्यों से बंधे हैं। जैसे अभी दंपति ऋषि है इस वेद मंत्र का, उस वेद मंत्र को हम आत्मसात करें। जो सच्चा, लोग बोलते हैं कि परिवार में कलह रहती है, क्यों रहती है? परिवार में कलह कोई नहीं चाहता है, लेकिन जहां कलह होगी वहां पर बड़ी हानि होती है। जहां पर सुमति है, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव है, सम्मति है, जहां पर सहमति है, जहां पर रजामंदी है, एक दूसरे के कार्य में कोई दखलंदाजी नहीं करता, एक दूसरे के कार्य में अपनी भी भूमिका निभाते हैं, गलत कार्यों की नहीं, अच्छे कार्यों के लिए हम कह रहे हैं। तो यह वास्तव में सच्ची संपदा है, सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है और कोई दूसरा उपाय नहीं। बहुत सुंदर बात कही है, कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा, सकल सुख संपदा होगी, बड़ा आनंद पाएगा, बनेगी मृत्यु भी माता, प्रभु आदेश पर चलकर, तू खिलते पुष्प की भांति, बदल दे चोले को जाएगा, मिले परलोक में सुंदर, सजा वातावरण सारा, है केवल धर्म जो दोनों ही लोगों को बनाएगा। बहुत ही आशा और विश्वास के साथ हम हर पल हर क्षण उसी प्रभु की कृतज्ञता को अनुभव करते हुए इस जीवन को और जगत को सुंदर बनाने का प्रयास करें। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको सार्थक करें। तो यह बहुत सुंदर सूक्त चल रहा है, विशेषकर जो लोग गृहस्थी में हैं, जो दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हैं और इसकी चर्चा हम फिर और आगे करेंगे। धीरे धीरे इसको आत्मसात करते जाएं। ओम शांति शांति शांति।